आपकी जो ईएमआई कैलकुलेट होके आई है वो आई है 20,517 रुपये आपकी जो है मंथली ईएमआई रहने वाली है। जो टोटल आप लोगों को 5 साल में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो 2,30,992 रुपये टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में जो है हम लोग कैनरा बैंक के हाउसिंग लोन स्कीम के बारे में बात करेंगे। हम जो इस स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं वह स्कीम उन कस्टमर्स के लिए है जिनके पास जो है इनकम प्रूफ या तो बहुत ही कम इनकम प्रूफ होती है या तो बिल्कुल जीरो इनकम प्रूफ होती है। कैनरा बैंक की तरफ से फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है होम लोन के लिए उन कस्टमर्स के लिए जिनके पास जो है इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। तो आज की वीडियो में हम इसी लोन के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसकी कंप्लीट डिटेल्स के बारे में हम लोग जानेंगे, जैसे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, क्या लोन अमाउंट है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए और वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए हम लोग बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपनी। सबसे पहले दोस्तों हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। तो एज जो भी अप्लाई करना चाहते हैं इस लोन के लिए उनकी एज 21 ईयर्स से लेके 60 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। कंबाइंड एनुअल इनकम 9 लाख से या 9 लाख या उसके ऊपर जो है कंबाइंड एनुअल इनकम होनी चाहिए, यानी घर में जितने भी लोग जो भी काम करते हैं सबकी जो है इनकम मिला के 9 लाख के अप्रोक्स होनी चाहिए। डिजिटल फाइनेंस फुटप्रिंट्स, जैसे डिजिटल फाइनेंस बैंक या यूपीआई ट्रांजैक्शन वगैरह तो होती हैं सभी लोगों के पास आजकल, तो इसकी भी जरूरत होती है। ऑक्यूपेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन जैसे अर्बन वर्कर हो गए, ट्रेडर हो गए, एसएचजी, पीएमए एक्सेट्रा, ये सब वर्कर्स या ये सब जिन ऑक्यूपेशन जिनका है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम सिविल स्कोर जो है इसमें रिक्वायरमेंट जो होती है 650 की मिनिमम सिविल स्कोर की रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर। 4 को बोरोअर जो है इस लोन में अलाउड होते हैं। आगे बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और पर्सनल और इनकम। ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ठीक है, और फोटोज। ठीक है, इन सब चीजों की आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर एड्रेस प्रूफ के लिए यूटिलिटी बिल, आधार। ठीक है, 24 मंथ्स ऑफ यूपीआई बैंक स्टेटमेंट फॉर इनकम प्रूफ। ठीक है, 24 मंथ्स की लास्ट 2 साल की जो है बैंक जो भी आप यूपीआई ऐप चलाते हैं उसकी स्टेटमेंट की जरूरत होती है। आगे बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। प्रॉपर्टी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, जैसे प्रॉपर्टी का सेल्स एग्रीमेंट हो गया, अलॉटमेंट लेटर हो गया, टाइटल डीड, लिंक डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इनकम्बेरेंस सर्टिफिकेट, अप्रूव प्लान, टैक्स पेड रिसिप्ट, खाता एक्सट्रैक्ट, ये सभी डॉक्यूमेंट्स हो गए। एफिडेविट हो गया, प्लान कंप्लियंस हो गया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो गया, बिल्डर एनओसी, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की जो है आवश्यकता होती है लोन के लिए अप्लाई करने के लिए। आगे बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट क्या देखने के लिए मिलता है। तो स्टार्टिंग हो जाती है इंटरेस्ट रेट की 8.85% से। ठीक है दोस्तों, अब ये जो है आपके क्रेडिट स्कोर के साथ वेरी करती है, जितना आपका जैसा क्रेडिट स्कोर रहता है उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और जो भी वुमेन बोरोवर है, अगर कोई औरत अप्लाई करती है इस लोन के लिए तो उनको कंसेशन एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलता है इस लोन में। आगे बात कर लेते हैं कितना लोन अमाउंट देखने के लिए मिलता है और क्या टेन्योर। तो मेट्रो सिटीज में अगर आप लोग लोन लेना चाहते हैं तो अप टू 35 लाख तक का लोन मिल सकता है अगर आपकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट 45 लाख तक है तो, और अदर सिटीज में अप टू 25 लाख अगर प्रॉपर्टी की कॉस्ट 30 लाख है तो। रिपेयर वर्क के लिए लोन लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम 10 लाख, ठीक है, मेट्रो सिटी में, और मैक्सिमम 6 लाख फॉर अदर सिटीज में। मैक्सिमम टेन्योर आपको 25 ईयर्स तक के लिए जो है देखने के लिए मिलता है। 25 साल तक के लिए आप जो है लोन ले सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है तो दोस्तों ये जो स्कीम है ये खाली ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए अवेलेबल है। आप लोग ऑनलाइन कोई फैसिलिटी नहीं मिलती इस लोन को अप्लाई करने के लिए, तो आप लोगों को अप्लाई करने के लिए ब्रांच में ही विजिट करना होगा। अप्लाई करने के लिए कैनरा बैंक के नियरेस्ट ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। ठीक है, वहां से आप लोगों को हाउसिंग लोन एप्लीकेशन फॉर्म लेना है और उसमें सभी डिटेल्स को एक्यूरेटली फिल करना है। फिर आप लोगों को रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उसके साथ ही, जैसे आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, 24 मंथ्स की यूपीआई बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये यूपीआई बैंक स्टेटमेंट आपको कहाँ से मिलेगी, तो ये आप लोग अपने फोन पे, पेटीएम, ठीक है, जो भी आप लोग यूपीआई यूज करते हैं उसमें स्टेटमेंट का ऑप्शन आता है, डाउनलोड स्टेटमेंट, तो वहां से आप लोग स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के फॉर्मेट में, उसका प्रिंट आउट निकाल के उसे यूज कर सकते हैं। बैंक वेरीफाइज ऑल प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट एंड एप्लीकेंट्स एलिजिबिलिटी। फिर ये सभी चीजों को बैंक क्या करेगा, वेरीफाई करेगा इन सभी प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को और एप्लीकेंट्स की एलिजिबिलिटी को। फिर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस भी
देखने के लिए मिलता है। इसमें अगेंस्ट रिस्क जैसे फायर, फ्लड एक्सेट्रा ये भी मैंडेटरी है इसके अंदर। लोन इज अप्रूव्ड एंड डिसबर्स्ड अपॉन सक्सेसफुली वेरिफिकेशन। फिर ये सभी जो है प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो है आप लोगों का लोन अप्रूव हो जाता है, और वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट होने के बाद, और आपके जो है अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाते हैं या कैश भी आपको मिल सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों को अप्लाई करना है। अब चलते हैं हम लोग अपने लोन की ईएमआई को कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर आप लोग 10 लाख का होम लोन लेते हैं वो भी 5 सालों के लिए, तो कितनी मंथली आपको ईएमआई देखने के लिए मिलती है। तो चलते हैं कैलकुलेट करने के लिए ईएमआई कैलकुलेटर की वेबसाइट पर। और दोस्तों अगर आप लोगों को फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, हम फॉर्म फिल करने के ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। हम लोग अब ईएमआई को कैलकुलेट कर लेते हैं। लोग आ चुके हैं ईएमआई कैलकुलेटर की वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर आप लोग जो है अपने होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, किसी भी प्रकार के लोन की जो है ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग जो है होम लोन की ईएमआई कैलकुलेट करने वाले हैं, तो होम लोन पर सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग लोन अमाउंट एंटर करेंगे। तो हम लोगों को चाहिए 10 लाख का लोन, तो हम लोग मैं कर देता हूँ 10 लाख एंटर। मैंने कर दिया 10 लाख एंटर। उसके बाद इंटरेस्ट रेट एंटर करना है। तो इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो जाती है 8.5% से, तो मैंने 8.5% एंटर कर दिया। ठीक है। अब लोन टेन्योर एंटर करेंगे। तो लोन हमें मैक्स 5 ईयर्स के लिए चाहिए, तो 5 ईयर्स में लोन टेन्योर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए आपकी जो ईएमआई कैलकुलेट होके आई है वो आई है 20,517 रुपये आपकी जो है मंथली ईएमआई रहने वाली है। जो टोटल आप लोगों को 5 साल में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो 2,30,992 रुपये टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। और जो टोटल आपकी पेमेंट बनेगी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के 12,30,992 रुपये जो आपकी टोटल पेमेंट बनने वाली है। यहाँ पर आप लोग ब्रेक थ्रू भी देख सकते हैं, 18% का जो है टोटल पेमेंट में इंटरेस्ट रहने वाला है और 81.2% का प्रिंसिपल अमाउंट रहने वाला है। तो इस प्रकार आप लोग भी अपने लोन की ईएमआई को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आगे अगर आप लोगों को और भी किसी बैंक के होम लोन, पर्सनल लोन या कार लोन की डिटेल्स के बारे में जानना हो तो आप लोग हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।